ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकियहूँ इनैनी अब जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, ओहो, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एह विधि करत सपे में विचारा, आयहु सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कही कपीस सुनु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे मित्र सुग्रीव, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव कहने लगे, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। भेद हमारे लेन सठ आवा, राखिया बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, ममपन शरणागत बहारी। ऐसा जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम कहने लगे, हे मित्र सुग्रीव, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमान, शरणागत बच्छल भगवान। प्रभु के वचनों को सुनकर ही मन अत्यंत ही हर्षित हुए और सोचने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर श्री राम जी कहने लगे, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र वध लाग ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधनासई तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाव, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ।
जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हन ही निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सर नाही, रखियहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में ही उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। श्री राम जय जय राम दोहा। उभय बाती ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपी चले, अंगद हनु समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर कहने लगे, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां पर चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी बैठे थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत ही सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठठुकी एक टक पल रोकी। पुज पर लंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना छोड़कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मंधरी धीर कही मृद बाता। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्ष सथल, चौड़ी छाती, अत्यंत ही शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर वे ऐसे कोमल वचन कहने लगे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलोक हितम पर नेहा। विभीषण जी कहने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है। श्री राम जय जय राम दोहा। श्रवण सुध सुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, मैं कानों से आपका श्रेयस सुनकर यहाँ पर आया हूँ कि प्रभु भव
जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।